बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी का होश उड़ाने वाला प्लान बीजेपी सक्सेस हुए तो यादव मुस्लिम एकजुटता होगी हवा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए बीजेपी जातीय जुटान करने में जुट गई है। बीजेपी हरियाणा की तरह उन जाति के लोगों पर फोकस कर रही है जिन्हें जमीनी स्तर पर यादव से दिक्कत होती रही है। आगामी बिहार विधानसभा 2025 को लेकर के बीजेपी ने राज्य में जातीय समीकरण साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के निशाने पर आरजेडी से प्रभावित जातियों को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। साथ ही हर जाति में भाजपा की बैठक ज्यादा से ज्यादा बैठना भी है। इसी रणनीति पर चलते बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की इस तरह बिहार चुनाव में भी गैर यादव, ओबीसी और दलित को संगठित करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने 243 सीटों पर विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जातीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय भी लिया है। हाल ही के दिनों में गैर कर तो बीजेपी के विभिन्न मौके पर जातीय जमाव को जमाना दिया है। आज ही भाजपा बुद्ध नुनिया के जन्मदिन पर जाति सम्मेलन किया है। शहीद बुद्ध नुनिया जन्म शताब्दी समारोह बीजेपी के रणनीतिकरण जो शहीद नुनिया की जन्म शताब्दी मनाने का फैसला कर अपनी नीति का जमान तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आज के इस समारोह में महत्वपूर्ण बनाने के लिए बापू सागर गांधी मैदान पटना में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन मुख्य अतिथि के रूप में किया गया है। इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए भूमिका में भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को विशिष्ट अतिथि के रूप में बनाया गया है। आज के इस समारोह में नुनिया जाति अपने वोट बैंक का प्रदर्शन करेगी। पूर्व कृषि मंत्री रेणु कुशवाहा ने यह आरोप भी लगाया है कि जनगणना में कुछ चूक हुई है। नुनिया की जनसंख्या लगभग 10% है। महाराणा प्रताप और भामाशाह की भी मनी जयंती। पटना में 9 मई 2025 को बीजेपी ने महाराणा प्रताप और भामाशाह की साथ साथ जयंती समारोह का आयोजन कर राजपूत और वैश्य समाज को साधने की कोशिश की थी। इस आयोजन का आयोजन राज्य सरकार के मंत्री नीरज बबूल ने किया है। इस सम्मेलन के जरिए नीरज बबूल ने राजपूत मतों की गोलबंदी कर अपने ताकत का प्रदर्शन किया है। इस मौके पर नीरज बबूल ने कहा भी है कि जैसे महाराणा और भामाशाह की जोड़ी थी वैसे ही आज पीएम मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी देश की अगुवाई कर रही है। अब देश को सोने की चिड़िया नहीं, देश में सोने का शेर बनना है। भाजपा नेता भीम सिंह ने इस चंद्र सम्मेलन में पिछले दिनों पश्चिम बंगाल प्रदेश चंद्रवंशी चेतना मंच की और कोलकाता के बड़ा बाजार स्थित महेश्वरी भवन में चंद्रेश्वरी परिवार के महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही सम्मान समारोह भी हुआ जिसमें संसद राज्यसभा डॉक्टर भीमा सिंह ने भी भाग लिया। सम्मेलन में ही नए प्रदेश अध्यक्ष एवं नए संगठित पदाधिकारियों का चयन भी किया गया। बताया गया कि सम्मेलन में भी भाग लेने वाले अन्य सांसद डॉक्टर सिंह ने शर्ट फेंको कुर्ता फेंको जैसे नारे के साथ चंद्रवंशी समाज के सदस्यों को रणनीति में दखल बढ़ाने पर जोर देने के लिए प्रतिक्रिया किया है। भीमा सिंह ने बीजेपी की ओर देखते हुए सम्मान की चर्चा करते हुए आगामी चुनाव में गोलाबंद होने का संदेश दिया है। भीमा सिंह की हुंकार रैली। राज्यसभा सांसद भीमा सिंह ने चंद्रशेखर समाज को मिलकर स्कूल के मैदानों में इकट्ठा कर बीजेपी के हाथ को मजबूत करने की कोशिश की थी। मार्च में आयोजित हुंकार रैली में भाजपा के राज्यसभा सांसद भीमा सिंह ने यह दावा भी किया था कि इस रैली में अति पिछड़ा समाज के लोगों का जुटान हुआ है। इस बहाने राज्यसभा सांसद भीमा सिंह अति पिछड़ा जातियों को पटना में एकजुट कर भाजपा नेतृत्व को मैसेज देने में कामयाब हुई। चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्या बिहार में ऐसा हो सकता है कि बीजेपी एकजुटता मुस्लिम एकजुटता को हवा कर सकती है? क्या आपको सही लगता है हवा कर सकती है? तो आप कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट जरूर करें कि हाँ यह बात सही है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।